एसएस एक 24 ईयर ओल्ड बीपीओ एम्प्लॉय थी जो कि आज संडे को उठी। उसके लिए एक रेगुलर संडे था। उसने अपना नाश्ता किया, चाय पी और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक न कि उसके पेट में दाएं साइड में दर्द होना स्टार्ट हो गया। कल सैटरडे को उसने एक पार्टी अटेंड की थी जहाँ पे कुछ ज़्यादा खाना हो गया था, ड्रिंक्स हो गए थे और उसने सोचा कि शायद इंडाइजेशन हो गई है। इनो लिया और पुदीना लिया और पेट दर्द की और भी दवाएं ली, पर दर्द ठीक नहीं हुआ। दर्द बढ़ता गया और फिर उसे सडनली चक्कर आना स्टार्ट हो गया। चक्कर आने के बाद आंख में अंधेरा छा गया और फिर वो गिर गई। उसे फिर पता नहीं कि क्या हुआ। एसएस एक बीपीओ एम्प्लॉय थी और एक बड़े शहर में अपने फ्रेंड के साथ में फ्लैट शेयर करती थी और दोनों साथ में रहा करते थे। जब गिरने की आवाज आई तो एसएस की फ्रेंड दौड़ करके आई और उसने देखा कि एसएस मुंह के बल औंधे फ्रिज के सामने गिरी हुई थी और उसने तुरंत से उबर बुलाया और एसएस को लेकर के हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंची। हॉस्पिटल इमरजेंसी में ये पाया गया कि उसका ब्लड प्रेशर जो था वो 80/40 था, जबकि रूटीन जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है। एक रेंज होता है बट अराउंड 120/80 नॉर्मल होता है। उसका पल्स रेट जो था उसमें टेकीकार्डिया हो रहा था। टेकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का तेज हो जाना, और उसका 134 पल्स रेट था। वो सफेद बिल्कुल पेपर की तरह से वाइट दिख रही थी और डॉक्टर्स ने जब उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया तो उसमें दिखाई दिया कि पेट के अंदर में 2 से 3 लीटर के करीब फ्लूइड था, लिक्विड था, जो मोस्ट लाइकली उनको ब्लड लग रहा था। और शायद इसी के कारण से एसएस जो है वो शॉक में चली गई थी। अंदर में पेट में कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी जो कि इतनी ज्यादा थी कि उसको चक्कर हुआ और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। एसएस का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ की वो एक रिलेशन में थी और उसके लिए वो यूज किया करते थे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्डोम्स। उनका कोई रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था। कुछ समय पहले एसएस का पीरियड मिस हो गया था और जब पीरियड मिस हुआ था तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा था जिसमें कि उसकी प्रेगनेंसी आई थी। फिर उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने जा करके एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से, जिसमें कि यूट्रस के अंदर में प्रेगनेंसी दिखाई दी। कुछ हद तक पैसा ना खर्च करने के लिए और कुछ हद तक इस कारण कि वो अनमैरिड थे, उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना उचित नहीं समझा था और उन्होंने खुद से ही ऑनलाइन जा करके अबॉर्शन का ट्रीटमेंट खुद से देखा था। ऑनलाइन दवाएं मंगाई थी, जो यूजुअली तो ऑनलाइन मंगाना अबॉर्शन की दवाएं थोड़ा मुश्किल है, पर उन्होंने किसी तरह से वो मैनेज कर लिया था और उसको उसी प्रकार से लिया था जैसा कि उसमें रिकमेंडेड होता है। टैबलेट्स वगैरह लेने के 3-4 दिन तक उसकी ब्लीडिंग रही और उसके बाद वो ब्लीडिंग बंद हो गई और ये सारी घटना को हुए हुए कम से कम 3 हफ्ते बीत चुके थे। 3 हफ्ते पहले की बात थी। तो इससे ऐसा लग रहा था कि उसका अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है और उससे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि पेट के अंदर में ब्लीडिंग आखिर क्यों होनी चाहिए अगर किसी ने अबॉर्शन की दवा ली है फॉर अ 6 वीक साइज प्रेगनेंसी। लेकिन चूंकि अंदर में ब्लीडिंग के आसार लग रहे थे, हीमरेज के आसार लग रहे थे और बाहर से देख करके शॉक का सारा सिम्टम था, तो सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट ने मिल करके ये डिसाइड किया कि उसकी जान को बचाने के लिए यही एक तरीका है कि उसके एब्डोमेन को ओपन किया जाए, यानी पेट को ओपन किया जाए, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लेप्रोटमी। व्हेन द एब्डोमेन इज कट ओपन, तो अंदर जाकर के उन्होंने एक्चुअली देखा कि पेट के अंदर में ऑलमोस्ट 3 लीटर खून था और उसके बाएं फेलोपियन ट्यूब में से ब्लीडिंग हो रही थी। फेलोपियन ट्यूब वो स्ट्रक्चर है जहाँ की स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो यूट्रस में माइग्रेट कर जाता है और फिर प्रेगनेंसी होती है। तो वहां से ब्लीडिंग हो रही थी और वहां पे एक गांठ सी दिख रही थी जो कि अपने आप में प्रेगनेंसी लग रही थी, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। एनी प्रेगनेंसी विच इज आउटसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और उसका सबसे कॉमन जो पोजीशन होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब। उन्होंने उस ट्यूब को, लेफ्ट साइडेड ट्यूब को काट के निकाल दिया और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साल्पिंजेक्टमी। तो उसके ट्यूब को निकाल दिया गया था और उसके बाद ब्लीडिंग रुक गई। उसे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया जिससे कि उसका
तबीयत ठीक हुई, तो बेसिकली इस कंडीशन में जब उसने एबॉर्शन की दवाएं ली थी और उसकी प्रेगनेंसी भी यूट्रस के अंदर में थी, तो फिर ये ब्लीडिंग कैसे हो रही थी? एसएस को एक ऐसा कंडीशन था जो एक रेयर कंडीशन होता है, जिसको कि हम हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि कोई 30,000 प्रेगनेंसी में से किसी एक लेडी को होता है, और जिसमें प्रेगनेंसी एक नहीं 2 स्थान पे एक साथ होती है, जिसमें से एक प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होती है और दूसरी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है। तो जब एसएस ने वो एबॉर्शन वाली दवाएं खाई, तो उससे यूट्रस के अंदर की जो प्रेगनेंसी थी वो तो उसकी टर्मिनेट हो गई थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब के अंदर थी वो फिर भी ग्रो करती जा रही थी। और यूट्रस जो है वो एक मस्कुलर बैग होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो 9 महीने तक ग्रो कर सके, जबकि ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली वैसी जगह पे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो किसी भी फीमेल के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, अगर कि उस डायग्नोसिस को मिस कर दिया जाए। एसएस के केस में चूंकि वो खुद से अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो उन्होंने ये मान लिया कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, जो कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो भी गई थी। लेकिन चूंकि उन्होंने आइडियली उनको एक रिपीट अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना चाहिए था टू चेक कि कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर हो गया है, उस समय शायद अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को जो हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी थी, जो लेफ्ट ट्यूब में प्रेगनेंसी थी, वो शायद दिख जाती, तो उसका इलाज पहले हो सकता था, जो कि सेल्फ ट्रीटमेंट के कारण से मिस कर दिया गया था। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ज़रूर जानें कि आपका कंडीशन क्या है। आप इंटरनेट सर्च करें, लेकिन अपना सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। जान बच गई एसएस की, पर नहीं भी बच सकती थी। तो जस्ट स्टे सेफ and take good care of yourself. Till we meet next time with another story.